कुंडी साहब, ये जो वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया कि जो मुज़ाकरात पार्लियामेंट की सतह पर होंगे, तो फैसल करीम कुंडी साहब, पार्लियामेंट की सतह पर जब होंगे तो फरीकैन में से कौन होगा, कौन करेगा मुज़ाकरात? पीटीआई वालों को तो वहाँ पे पार्लियामेंट में आज दाखिल नहीं होने दिया गया, तो फिर क्या राजा रियाज करेंगे मुज़ाकरात जो आगे के लिए मुस्लिम लीग नून के से टिकट चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि सियासियों का जो फोरम है वो है पार्लियामेंट, और अदल और इंसाफ का जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट तो हमें जबरदस्ती बिठा कर ये तो नहीं कह सकती आप फैसला करो और ये फैसला करो मुझे सुनाए। तो जो भी होगा वो पार्लियामेंट से मुराद जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उससे भी ऐसी जमातें मौजूद थी जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, उनको भी हमने उसका हिस्सा बनाया था। लेकिन जब शौकत ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पहले से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, हमें पहले ही पता था, और मैंने कई प्रोग्राम में शहरा के प्रोग्राम में कहा था कि जब मुज़ाकरात के लिए संजीदा होंगे तो ये दोबारा यूटर्न मार लेंगे। आधा यूटर्न तो इन्होंने मार लिया कि अपने स्पीकर की बेइज्जती करेंगे। ये तो हमने देखो टास्क ही नहीं दिया था, हमने तो टास्क जो है वो शाह कुरैशी साहब को दिया था। लिहाजा ये चीजें जो है, अब बात यह है कि ठीक है सब कुछ हम मान लेते हैं। जब इन्होंने इस्तीफे दिए कौमी असम्बली से और 3rd दिन के अंदर इलेक्शन होना था, तो क्यों हाई कोर्ट में स्टे हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोट एक्शन लिया और अपने हाई कोर्ट से कहा कि स्टे खत्म करो, इलेक्शन होने दें? वहां पे तो इलेक्शन नहीं हो रहा। पंजाब में बलदियाती इदारे इन्होंने तोड़े, 4 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाबी बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं हुए? सिंध में 1.5 साल से जो बलदियाती इलेक्शन हुए उनके मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं हुआ? लिहाजा ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम है लोगों को अदल और इंसाफ देना, और हमारा काम है जो है सियासी लोगों का काम है कि हम सियासत में। तो लिहाजा अगर हर कोई अपनी यूनिवर्सिटी में काम करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि जी आदम एतमाद की तारीख पेश हो, उस वक्त तो ये सारे खुश होते हैं, और आज जो है ना, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे मर्जी के फैसले आए, और वो मर्जी के फैसले आ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन में जा नहीं सकते, ये मान ले, इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, सारे लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको पता है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ इलेक्शन से भाग रही है। वरना इस तरह का कोई कर सकता है? ये तो कल शहबाज शरीफ नहीं अकेला, मैं तो समझता हूँ कि पूरी कैबिनेट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, दुनिया के अंदर कोई अदलिया पे इस तरह बार नहीं कर सकता जिस तरह पार्लियामेंट पूरी की पूरी मुहिम चला रही है अदलिया के खिलाफ। तो आप कब तक भागोगे? वो तो इलेक्शन होगा, फिर तो आप या तो घरों में बैठ के वोट मांगोगे, आपको कोई वोट नहीं। कुंडी साहब से जवाब ले लेते हैं जी। कुंडी साहब, महंगाई तो जाहिर बात है अवाम का एक बहुत बड़ा इशू है, और अवाम, आप देखिए हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, आप लोग तो खैर सियासतदान है, अवामी नुमाइंदे हैं, सहाफ़ी बाहर जाते हैं, ये लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें बताएं महंगाई कैसे ख़त्म होगी? महंगाई ख़त्म होगी, लोगों का सर दर्द है महंगाई, ज़ाहिरी बात है, लोगों का बजट, तनख्वाहें लोगों की उतनी ही हैं, जो आमदन के ज़राए आपके सामने, बहुत से लोग हैं जिनके पास नौकरियाँ भी नहीं है और पैसे उनके बड़े नहीं हैं, बजट बढ़ता चला जा रहा है। अगर किसी की ग्रॉसरी 20,000 में होती थी, अब वही जो ग्रॉसरी है वो आपको पता है कि 30,000 में होती होगी। चले 40 में मैं नहीं कहती, डबल नहीं हुआ होगा, लेकिन 30 में 32 में ज़रूर होती होगी। तो क्या करें लोग, कहाँ जाएं, किससे पूछें? देखिए, आप बिल्कुल कहें, आपके कहने में कौन सी पाबंदी है? आप बिल्कुल, आपने 30 कहने, आप 50 कहने, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि महंगाई है, महंगाई तो, लेकिन हमने इसको कंट्रोल करना है। हमने इनकी तरह ये नहीं कहना कि मैं टमाटर और प्याज के लिए नहीं आया, 2 की जगह 1 रोटी खा लो, चीनी खाना छोड़ दो। लोगों के मस्खरे बनाते थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे। इलेक्शन से भागने वाले नहीं। इनके पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब कराची से लड़े थे, उन्होंने शौक पूरा किया। हमारे पार्टी के वर्कर ने पार्टी के वाइस चेयरमैन मुल्तान में लड़े, हमारे पार्टी के वर्कर उसकी बदमाशी करती। आइंदा भी इंशाल्लाह मैदान लग गया तो फिर इनका शौक पूरा कर लेंगे। इलेक्शन होगा, हार जीत होगी, देख लेंगे। ये तो सिर्फ बढ़ के मारने वाले, हमेशा डायलॉग ही मारते हैं, मारने दे। बिल्कुल इलेक्शन होगा, मैदान लगेगा, जब जिसको आवाम वोट करेगी, जिसको आवाम मैंडेट देगी, उसका कोई बुरा नहीं करे। इलेक्शन से भागने वाले नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई इलेक्शन देखे हैं, हमने कई इलेक्शन जीते हैं, हमने कई इलेक्शन हारे हैं, हमने कई इलेक्शन हराए गए हैं। लेकिन हम तो नहीं कहते, अब ये तो समझे भी, अगर जर्नलों का कहने पर तोड़े, अपॉइंटमेंट भी जर्नलों के कहने पे करें। एक तरफ जनरल साहब को गालियां भी निकालते थे और बोलो भला भी कहते थे, और कहते हैं उनके मशवरे मैंने सबले भी तोड़ दी है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि दोबारा, ये तो दोबारा कहते हैं कि मैं कोई आए, सारा दे, कंधे भी दिखाए, बैसाखियां दे, ताकि हम पार्लियामेंट पहुंचे। अब वो ख्वाब आपके खत्म हो गए। अब अवाम के मैंडेट लोग आएंगे, जिसको अवाम मैंडेट देगी वो हुक्मरानी करेंगे। अब वो चीजें खत्म हो गई जो आपको लोग आपके बक्से भरते थे, आपके लिए क्या कुछ करते थे, वो जमाने खत्म हो गए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।